अध्याय 4, 5, 6 मेन एग्जाम में नंबर आया था 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का। आव्यूह और मैट्रिक्स मिलाकर ही 4 ही चल रही है, ठीक है, 4D तक हो चुका है। अब 4E का पहला क्वेश्चन ये बोलता है M9 9वां वीडियो है, यदि A बराबर इतना सारा है आव्यूह तो सिद्ध करो कि ये। चलो अब ऐसे बच्चे जो आज से अटेंड कर रहे हैं, जो आज ही जुड़े हो या आज ही देखो, उनको ये सवाल तब तक समझ में नहीं आएंगे अब जब तक कि वो M7 का वीडियो नहीं देखेगा। तो जो अगर कोई बच्चा भी ये वीडियो इसके पहले कोई सा वीडियो नहीं देखा है तो इसको पॉज करके इसको हटा के M7 का वीडियो पहले देखना। मैं हर बार अब M7 का वीडियो लिंक ज़रूर पहुँचाऊँगा, क्योंकि इसके बिना अब ये सवाल होना मुश्किल पड़ेंगे, ठीक। इसमें गुणा सिखाया है, वो गुणा नहीं सिखाया तो आप नहीं कर पाओगे सवाल, ठीक। तो ऐसे बच्चे जिनको गुणा नहीं आता वो M7 को पहले देखेंगे फिर ये सवाल देखेंगे, ठीक। चलो देखो बेटा, ये बोला यदि A बराबर हो तो सिद्ध करो कि इतना सारा। इसमें एक नई चीज़ है I, ठीक। इसमें कुछ गलत लिख दिया मैंने, A है, ठीक। चलो इसमें एक नई चीज़ है I क्या चीज़ है? तो I होता है तत्समक आव्यूह। याद करो, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह वो होते हैं जिनके विकर्ण, ये विकर्ण कहलाता है, विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं, बाकी शेष अवयव 0 होते हैं। तत्समक आव्यूह किसको? जिसके विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी सब 0, क्या कहलाते हैं? तत्समक। पहले हो चुका है, ठीक है। अगर 3/3 का है, मतलब विकर्ण होना चाहिए, विकर्ण इसको बोलते हैं, इधर वाला विकर्ण नहीं कहलाता इसमें, 1 1 बाकी सब 0, ये तत्समक है, ठीक है। ये भी तत्समक है, ये भी तत्समक है। इसका यूज़ तब करते हैं जब A वाला भी 2/2 का हो, इसका यूज़ तब करते हैं जब A 3/3 का हो, ठीक। मतलब I के मतलब ये होता है, ध्यान रखना, ठीक। चलो इसमें दे रखा है इसलिए अब अपने को ये सिद्ध करना है। तो हल, अपन ने हल में डायरेक्ट LHS लिखा। LHS क्या दे रखा है? A² - 5A + 7I, ठीक। लाना क्या है इसका? 0 0, मतलब लास्ट में उत्तर 0 0 0 0 आएगा। 4/4 का है ना, सॉरी 2/2 का है ना, तो अपन 0 लिख सकते हैं, इसका 0 लिख देंगे बाद में, ठीक है। चल अब इसको हल कैसे करते हैं? सिंपल है, अगर आपने 8वां वीडियो गुणा याद है आप तो बहुत सरल है, ठीक है। 7वां वीडियो, A² का मतलब होता है कि A को 2 बार लिखना। A² का मतलब A को 2 बार लिखना। तो मैं यहाँ A को 2 बार लिख रहा हूँ, वो भी गुणे में। ये A के लिए बनाया मैंने, ये A² के लिए बनाया 2 बार A, ठीक है। -5 ये इस A के लिए, +7 और ये I के लिए, ठीक। A² 2 बार, -5A और अब A तो है हमारे पास 3 1 -1 2, ये वापस हो 3 1 -1 2, माइनस हो गया 5 हो गया A 3 1 -1 2। I मैंने क्या बताया था? 1 0 0 1, 2/2 का लिखना है क्योंकि ये 2/2 का है, विकर्ण, ठीक। 1 1 विकर्ण 1 1। इसको हल कर लो। देखो हल क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करके 1 बनेगा, 5 का अंदर गुणा करेंगे, 7 का अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। फिर बाद में हल करेंगे तीनों को एक साथ, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं। तो गुणे का नियम जो मैंने 7वें उसमें बताया था, पूरी रो का पूरे कॉलम में, पहला वाला पहले वाले साथ 9, बाद वाला के साथ -1। प्रैक्टिस उसी में से करना, 9 -1 इस रो का इस कॉलम में, वो पहला वाला के साथ 3, दूसरा वाला +2, ठीक। इसका हो गया। अब नीचे आते हैं, पूरी रो का पूरे कॉलम में इसमें -3 -2 -3 -2, पूरी रो का पूरे कॉलम में इसमें -1 +2 दूनी 4, ठीक। ये जो गुणा है मैंने सिखाया उसमें, इसलिए वो 7वें नंबर का वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। माइनस, एक गलती यहाँ हो जाती है, माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस का गुणा नहीं करना है, केवल 5 का करना है, ये ध्यान रखो। माइनस चिन्ह इस्तेमाल करेंगे अपन, तो केवल 5 का गुणा करना है और चारों में करना है, ध्यान रखो। चारों में गुणा होता है, 5 का गुणा चारों में होता है, ठीक है। तो ये 5 3 15, 5
-5, 5 दूनी 10, ये गुणा करने का तरीका ये होता है इसमें, ठीक है। प्लस 7 का चारों गुणा, 7 0 में करेंगे तो 0 0, 7 का 1 में करेंगे तो 7, ठीक। चलो 9 में गया 8, -2 -3 -2 -5, 5, 4 में से 1 गया तो 3। चलो ये मैं अभी ऐसा कैसा ही लिख रहा हूँ, ऐसा ऐसे ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक ही बार में हल करेंगे अपन तीनों, इसलिए मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूँ, ठीक। मत करना, इन दोनों को हल मत करना, बस तीनों ऐसा कैसे लिखना, ठीक है। अब इन तीनों को एक साथ हल करेंगे अपन, देखना हो तो बीच में जोड़ घटाव के लिए, गुणा नहीं हो, जोड़ घटाव के लिए संगत अवयव, संगत अवयव मतलब क्या, ये पहला वाला, ये पहला वाला, ये पहला वाला, ये यहाँ लिखेंगे, देखो कैसे, 8 माइनस का 15 प्लस का 7, 8 माइनस 15 प्लस का 7, दूसरा वाला देखो कैसे, 5 -5 प्लस का 0, नीचे आ जाओ। अब ये वाला, ठीक है ना, चलो -5 माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखो, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 0, 3, ये वाला हो, 3 -10 प्लस 7। चलो मतलब पहला वाला, दूसरा वाला जोड़ घटाव में, गुणा नहीं जोड़ घटाव हो रहा है। चलो इसका कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 से 15 गए तो 0, 5 से 5 गए तो 0, घटाओगे तो 0, इसमें भी देखो 3 7 10, 10 में 10 गए तो 0, इसको लिख सकते हैं अपन केवल 0 लिख सकते हो सर, ठीक है। एक और सवाल बताऊंगा तो और क्लियर होगा। मैंने बताया था कि अथवा बिना अथवा में अगर क्वेश्चन आए और दोनों याद है आपको, तो पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, जो सिद्ध करने वाले, क्योंकि उसका उत्तर अपने को कन्फर्म हो जाता है, ठीक। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो इसी पैटर्न के सवाल, दूसरा सवाल, यदि ए बराबर दे रखा है और आई भी दे रखा है इस बार, तो ए स्क्वायर -4a -5 आपका आई का मान ज्ञात करो। ये सवाल आपको करना है घर पर, मैं चेक करूँगा, ठीक है, स्पेशली सवाल भी चेक करूँगा मैं, और इसका उत्तर वही 0 0 0 आएगा, ठीक है। मैं ये करवा रहा हूँ ऐसा ही, ठीक है, ऐसा ही सवाल करवा रहा हूँ मैं। देखो ये, यदि ए बराबर दे रखा है तो ए स्क्वायर -5a प्लस 6i का मान ज्ञात करो, ये करते हैं अपन, ठीक है। चलो हल, LHS, क्या LHS नहीं, LHS नहीं, क्योंकि अपने सिद्ध नहीं करना है, आपको तो मान निकालना है, इसलिए a स्क्वायर -5a प्लस 6i, इसका मान निकालना है, ठीक है। मान निकालने के लिए क्या करेंगे आपको मालूम है, मैं एक बार स्टेप बढ़ा रहा हूँ इसकी, a स्क्वायर मतलब 2 बार a लिखेंगे, -5a प्लस 6i, ठीक, a स्क्वायर मतलब 2 बार बराबर, चलो a स्क्वायर, a को 2 बार लिखेंगे, ये a -5 a लिखेंगे प्लस 6 और यहाँ i लिखेंगे, ठीक, i a 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, a 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, फिर यही है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, आई, चलो 3 बाय 3 का है, इसलिए आई का क्या बताया था मैंने, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब विकर्ण में 1 1 आना चाहिए। चलो हल वैसा ही करना है जो इसके पहले बताया था, बस गुणा जिसको ढंग से याद है उसको तकलीफ नहीं आएगी, और जिसका गुणा गलत है तो M7, गुणे के लिए संपर्क करें M7, ठीक। चलो गुणा, बहुत ध्यानपूर्वक, एक जरा सी गलती पूरा सवाल को काट देगी, ठीक है। पहला वाला पहला वाले साथ, दूसरा बीच वाला बीच वाले साथ, लास्ट वाला लास्ट वाले साथ, पूरी रो पूरा कॉलम देखना हो, 4 बीच वाला हो प्लस 0 प्लस 1, इसका इसके साथ
0 प्लस 0, 0 में का इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1, पूरी रो का पूरा कॉलम। चलो आगे बढ़ो। 2 प्लस 0 प्लस 0, देखो 2, 0 में 3 का 0, 1 में 0, ठीक सही है बिल्कुल। चल नीचे आ जाओ, फिर वो का वही 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 2 3, आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर। हो 2 में 0 प्लस 1 माइनस 3, आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 0, जरा सा ध्यान चुकेगा गलत हो जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाओ। 2 माइनस 2 प्लस 0, 2 माइनस 2 प्लस 0, 0 माइनस 1 माइनस 0, ठीक है। 0 माइनस 1 0, ठीक, माइनस का 0। लास्ट 1 माइनस 3 प्लस 0, ठीक, 1 माइनस 3 0। माइनस अपनी जगह पर 5 का गुणा, केवल 5 का गुणा सब में। 10 0 5, 10 5 15, 5 माइनस 5 और 0, 6 का सम में 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक। चलो नीचे बढ़ा लेते इसको। 4 ने 1 5, 4 और 5 9, 2 में से 2 गया तो 0, माइनस 1, 3 में से 1 गया तो माइनस 2, माइनस 1, 2 5 माइनस 2, ठीक। चिन्ह की गलतियाँ मत करना, ये ऐसा कैसे लिखना है। अभी एक साथ तीनों को हल करेंगे। 10 5 15, 5 माइनस 5 0 प्लस 6 0 0 0 6 0, ठीक। एक साथ तीनों को हल करेंगे, बीच में हल मत करना इसको, ठीक है। चलो सेकंड लास्ट स्टेप। पहला वाला 5 माइनस 10 प्लस 6, 5 माइनस 10 प्लस 6, माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0, ठीक। 2 माइनस 5 और 0, 2 माइनस 5 प्लस 0, 2 माइनस 5 प्लस 0, 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 प्लस 0, माइनस 2 माइनस 5, माइनस 2 माइनस 5 और प्लस का 6 बीच वाला। 5 माइनस 15 प्लस 0, 5 माइनस 15, 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 1 प्लस 5, माइनस 1 प्लस 5 प्लस 0, माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6, लास्ट वाला। चलो 11 में से 10 गया तो 1, 10 में से 9 गया तो माइनस 1, 0 में से माइनस 5 गया तो माइनस 5, माइनस 1। चलो माइनस का 7, माइनस का 7 में 6 गया तो माइनस का 1, 5 में से 1 गया तो 4, माइनस का 3, माइनस का 10 और प्लस का 4। अब इतना बड़ा ऐसा करने के बाद बहुत टेंशन रहती है कि कोई सा एक भी अगर इनमें से एक भी अगर गलत हुआ तो आपको इसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। नहीं होता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10, सही है। माइनस 5 4 4, ठीक, बिल्कुल सही। एक जरा सा भी अगर गलत हुआ तो ये मान के चलो आपको ये पूरा कट जाएगा और गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तुम जब फेयर कॉपी में करो तो एक ही बार में सही आ रहा हो
तो कॉन्फिडेंस बनाना कि ऐसा सवाल ज़रूर बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे सवाल में टेंशन रहती है, लेकिन हाँ ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंसंट्रेशन करके अभी तुमने फेर में कर लिया और सही आ गया तो फिर आगे भी सही आएगा, ठीक। बस गलतियाँ होंगी कहीं ना कहीं माइनस प्लस की, वो ध्यान रखना, वो नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना ही है, नहीं तो तुम जब गलती करोगे तुमको गलती ही माननी पड़ेगी। तो इसमें से कम से कम टिप तो लोगे कि हाँ यहाँ गलती हो रही। चलो 4 का चौथा बम बना रखा है, अलग प्रकार का सवाल है और ये आया भी है। ये बता दूँ किस में आया है, एज 18, ठीक। चलो ये आया भी है हाफ ईयरली में 2018 में। बम इसलिए क्योंकि ये अलग प्रकार का सवाल है, इसको रिवीजन जरूर करना, प्रैक्टिस भी करना। भी नहीं आया तो वापस से एक बार 2 बार करके देखना। ये तरह ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, क्योंकि कुछ पुराने टॉपिक पर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। आपको के का मान ज्ञात करना है इसमें। तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन ए स्क्वायर तो निकाल सकते हैं, यहाँ निकालेंगे के का गुणा भी कर सकते हैं माइनस 2i। फिर आगे जाके एक अपने को तुलना करना पड़ेगी। कुछ पहले वाले प्रश्नावली में अपन ऐसा करा है, ऐसा तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए अपन ने तुलना करी थी, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, ठीक। ये सिद्धांत इसमें लगेगा, ठीक है। चलो करके बताते हैं बेटा, पुराना है थोड़ा सा। देखो अभी जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ही करेंगे अपन। ए इसके इधर चाहिए, ठीक है ना। तो हल में ये उतारना ए स्क्वायर मतलब मालूम है आपको 2 बार लिखना है, गुणा करके लिखना, मतलब गुणा में लिखना है। के अपनी जगह पर ए यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस 2i, आई तो लिख ही दो। 2y 2 का क्यों लिखा, क्योंकि ए 2y 2 का है, ठीक। ए 3 4 माइनस 2 माइनस 2, 3 4 माइनस 2 माइनस 2, 3 4 माइनस 2 माइनस 2, ठीक। ये तो अपन ने जमा दिया इसके अनुसार, ठीक है। गुना वही, अब सिखा नहीं रहा हूँ, सीख लिया तुमने बहुत सारा। 9 माइनस 8, 9 माइनस 8, माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4, 12 माइनस 8, 4 3 12 माइनस 8, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस का 8 प्लस का 4, ठीक है। चलो के का गुणा करो सब में होगा 3k माइनस 2k, जैसे 5 का करा था ना पिछली बार, 3k माइनस 2k, 4k माइनस 2k। 2 का गुणा सब में, माइनस का नहीं हो, केवल 2 का। चलो इसको हल कर लेते पहले। 9 में से 8 गए तो 1, 12 में से 8 गए तो 4, माइनस 2 माइनस 4, ये अपनी जगह पर। तो अब देखो अभी इसको अपनी जगह मत रखो, चूँकि बराबर है ना, तीनों को एक साथ तो हल कर नहीं सकते अपन, उसमें तीनों एक साथ अलग हो रहे थे। बराबर किधर है तो पहले इन दोनों को ही कर लो, तुलना करने में काम आएगा, ठीक है। इसके पहले वाले में तीनों थे, तीनों को एक साथ करा था, इसमें बीच में बराबर आ गया, मतलब अलग अलग ही करना है। तो इसको देखो क्या संगत अवयव, 3k माइनस 2, इसे लिखेंगे 3k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 0, इधर 4k माइनस 0, इधर माइनस 2k माइनस 2। संगत अवयव हो, घटने में संगत अवयव, सही है। 4 माइनस 0 सही है, माइनस 2 माइनस, ठीक। अब इधर देखना, एक स्टेप बढ़ा रहे हैं अपन, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये तो अपनी जगह पर। ये हल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ऐसा से आएगा 3k माइनस 2। ये हल हो रहा है, हाँ हो रहा है, 4k केवल, माइनस 0 नहीं लिखाएगा। इधर माइनस 2k माइनस 2k माइनस 2, ठीक। अब यहाँ लिखते हैं तुलना करने पर। कैसे तुलना, संगत अवयव, पहला वाला के साथ, दूसरा वाला तीसरा वाला के साथ, चौथा वाला चौथे वाले के साथ। कैसे, 1 बराबर 3k माइनस 2, फिर इधर माइनस 2 बराबर माइनस 2k, इधर
4 बराबर 4k, -4 बराबर -2k -2। क्या करा अपन ने, इसके बराबर इसको लिखा, इसके बराबर इस प्रकार, इस पैटर्न के सवाल हो चुके हैं पहले, ठीक है। चलो यहाँ से k का मान निकालना है। अब k का मान निकालने के लिए देखो -2 को इधर ले जाओ, जो भी आपको विधि आती है वैसा कर लेना, ठीक। 3 बराबर 3k, k बराबर 3/3, k बराबर 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ से k बराबर 1, स्टेप बढ़ा दी मैंने। चलो इससे ख़त्म, तो k बराबर 1, गुणा बटे में तो k बराबर 1। यहाँ पर भी k बराबर 1 आएगा, करके बताऊँ क्या। हाँ देखो कैसे, -4 उधर से इधर आया, -2 +2, -2 बराबर -2, k बराबर, ठीक। चलो चारों निकाल ही लेना, क्योंकि k अलग अलग नहीं आ जाए। तो k बराबर उत्तर क्या आ गया, 1, ठीक है। IMP सवाल है। चलो वापस बता दूँ, ये आपको दे रखा है, इसमें LHS RHS सिद्ध कुछ भी नहीं करना है। ये दे रखा है तो k का मान निकालना है, तो a² मतलब 2 बार, k a एक ही बार, ठीक है। -2, इसका पहले आपस में गुणा कर लिया, तो गुणा मैंने आपको बोला था। अब एक भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें गुणा नहीं आएगा, सब सवाल में गुणा आएगा आगे तक, जब तक ये पूरा अध्याय ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो गुणा तो सीखना ही आपको। बराबर इन दोनों को हल कर लिया, पहले नहीं करते थे अपन, 2 का इस बार हल करा है अपन ने, क्योंकि बराबर बीच में, इसलिए संगत अवयव जोड़े घटेंगे, ठीक है। चलो ये अपनी जगह पर, इसको थोड़ा सा जो हल हो रहा था वो हल कर लिया, तुलना कर ली, इसके साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ, चौथा वाला, ठीक है। k का मान निकाल लो, सबका k का मान एक ही आ रहा है, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक। सरल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। स्क्रीनशॉट। चलो 4 का 5वां सवाल, a³ -23 है -40 आए, ठीक है। 99% सवाल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जो करना चाहे कर सकता है। मैं तरीका बता दूँ क्या करना है, ठीक है। पहले आपको अलग से a³ निकालो, क्योंकि यहीं पर 3 बार लिखोगे तो आपको तकलीफ ज़्यादा आएगी। a³ निकालने के लिए आपको पहले a² × a करना पड़ेगा, इसका मतलब पहले a² निकालना पड़ेगा। तो a³ निकालने के पहले आपको निकालना है a², मतलब a में a का गुणा करने के बाद जो आएगा वो a²। फिर a³ निकालने के लिए a.a², आगे पीछे चल जाएगा इसमें, ठीक है। क्या करोगे, a ये और जो आया ये गुणा करने के बाद आएगा, मतलब a में आपस में 3 बार गुणा करना है, तब जाके ये आएगा। जब ये आ जाएगा तब फिर इसमें मान रखेंगे, 0 तो लाना है LHS लेके। ये जो फाइनल आएगा वो 23, a ये वाला -40 और ये I वाला, ठीक। फिर आपको मालूम है इसको केवल गुणा करना है, 40 को गुणा करना है, फिर तीनों को एक साथ हल करना है। तो जो बच्चा करना चाहे उसके लिए मैं पूरा करावा लिख देता हूँ, इसमें करके लिख देता हूँ, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जो करना चाहे वो, ठीक है। चलो बेटा, एग्ज़ाम के लिए IMP नहीं, लेकिन जो करना चाहे उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई फुर्सत में बैठा हो, कभी करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया था, ये नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई दूंगा ये वाला सवाल। तो चलो बेटा, सवाल नंबर 6, ये भी वैसा ही है क्यूब वाला, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। जो करना चाहे वो करके देखना, बीच में कहीं गलती आएगी तो ये आपकी हेल्प करेगा। जो नहीं करना चाहे वो छोड़ सकता है, इसको ड्रॉप कर सकता है, फिर भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। एग्ज़ाम के लिए IMP नहीं है। चलो ना, पहले मैं 10वां करवा रहा हूँ, 7वां 8वां 9वां बाकी है। ये समझो ऑब्जेक्टिव है। यदि a बराबर a इस प्रकार है कि अल्फ़ा बीटा गामा बोलते इसको माइनस अल्फ़ा, तो और a² बराबर दे रखा I, तो इनमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन सही, ठीक है। तो देखो हल करते हैं अपन, और ऑब्जेक्टिव लेकिन हल ज़रूर करना पूरा इसको। a² बराबर I दे रखा है, a² मतलब 2 बार लिखना है, I 1 0 0 1, 2/2 का लिखा है ना बेटा। a² मतलब अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। चलो करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर
प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसका भी इसमें अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा बीटा चल जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, ये आगे भी चल जाएंगे दोनों, ठीक है। चलो गामा बीटा माइनस माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। चलो अल्फ़ा बीटा ख़त्म, अल्फ़ा गामा ख़त्म, क्या बचा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। चलो तुलना करते हैं इसकी, ठीक, तुलना में ये इसके बराबर 0 0 के बराबर 0 0 के बराबर, ये इसके बराबर, तो देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा तुलना कर रहे हैं बेटा 1 0 0 बराबर, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहती, ये 0 की 0 बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं। चलो ये दोनों सेम चीज़ है, देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा बराबर 1, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा बराबर। अब उसने जैसा जमा रखा है उसको देखते हैं, ठीक है, उनने 1 पहले रखा है, बाकी सब पीछे ले रखे, तो अपन 1 को वहीं रहने दो और सबको पीछे ले गया। इसको करके देखोगे तो भी और इसको करके देखोगे तो भी, किसी को भी, तो उनने पहले 1 रखा है, फिर अल्फ़ा इसका रखा है, फिर बीटा गामा रखा है, तो देखो इधर ही इसको यहीं रखा, दोनों को उधर ले गए, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, पैटर्न जो उसके हिसाब से, ठीक है, नहीं तो उत्तर हो गया था ये, लेकिन उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। 1 यहीं रखा, दोनों को उधर ले गए, बराबर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0। आप चाहो तो इसको ला के ना माइनस को गुणा भी कर सकते हो, क्योंकि 1 को प्लस में चाहिए, तो इसको वहीं रखा और बाकी उधर ले गए। अब ये वाली चीज़ देखो कहाँ है, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये नहीं है, ये है और ये है, ठीक है, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा यहाँ है, ये रही, ये नहीं, मतलब उत्तर कौन सा सही है, सी। सरल, एक आध बार करना पड़ेगा बस, ठीक है। उतार लो, देखो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर बराबर आई दे रखा है, 4 ऑप्शन थे, ए स्क्वायर में 2 बार लिखना है, बराबर आई का मान माला में गुणा करो, गुणा करने के बाद जो आ रहा है फिर तुलना करते, जैसा भी एक सवाल में करा था ना मैंने के वाले में, इसका इसमें तुलना करके, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो टारगेट 4 ही का अपन पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां वो बड़े बड़े सवाल जो करना चाहे कर सकता है, और 10वां सवाल, ठीक है, 7वां 8वां 9वां कल करेंगे अपन, और 30% कम करा है कोर्स को, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही करवाएंगे, जो कम हुआ वही, और सबसे अच्छी चीज़ ने जो कम करा है उसका असर आगे की बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कोर्स ऐसा ही कम करा है कि जिसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आगे जाके, ठीक। धन्यवाद।